नमस्कार दोस्तों चर्चा आज इस बात की करेंगे कि जो दूसरे चरण का चुनाव होना है उत्तर प्रदेश में, उन सीटों पर क्या स्थिति है, कैसे राजनीतिक समीकरण है, किसका पलड़ा भारी है। हालांकि सरसरी नजर से देख लेते हैं कि जो पहले चरण का चुनाव अभी बीता है उनमें स्थितियां किस प्रकार हैं। उनमें जो 8 सीटों पर इलेक्शन हुआ है उसमें 2019 में 5 सीटें सपा और बसपा गठबंधन ने जीती थी और 3 भारतीय जनता पार्टी की झोली में गई थी। हालांकि स्थिति तब ये थी कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी साथ साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे थे और साथ ही साथ आरएलडी के जयंत चौधरी भी साथ में थे। ऐसे हालात में पश्चिम उत्तर प्रदेश में 5 सीटों पर सपा बसपा गठबंधन ने बाजी मारी थी और 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में गई थी। अब की पहले चरण का चुनाव संपन्न उन 8 सीटों पर हो गया है और जो राजनीतिक पंडितों का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटों पर तो कम से कम नुकसान नहीं होना है और वो सरप्लस ही वो प्रदर्शन करेगी। ज्यादातर 7 सीटों पर जो फाइट है वो बाईपोलर है, 2 ध्रुवीय है। एक तरफ समाजवादी पार्टी और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी। एक सीट है मुजफ्फरनगर की, जहां पर बसपा मजबूत स्थिति में है। बाकी और 7 जगहों पर सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में फाइट है। कहीं पर समाजवादी पार्टी 20 है तो कहीं भारतीय जनता पार्टी 20 है। जो नतीजे आएंगे, और एक नगीना की सीट है, नगीना की सीट में सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी और चंद्रशेखर रावण के बीच फाइट है। वहां पर नतीजे चौंकाने वाले आ सकते हैं, क्योंकि अंदरूनी रूप से वहां जो हमने देखा और जो लोगों ने बताया भी कि चंद्रशेखर रावण का काफिला जिस तरह से था और जिस तरह से ब्यूरोक्रेट्स उनकी मदद कर रहे थे, अनुसूचित जाति के उनके साथ मजबूती से खड़े थे, उनको लोगों ने फंडिंग भी किया और वो मजबूती से चुनाव लड़े। तो नगीना की सीट पर चंद्रशेखर टक्कर में है, मुकाबले में है, ये उनको नकार नहीं सकते हैं। लेकिन आज हम जो ये वीडियो बना रहे हैं उसमें जो सेकंड फेज का दूसरे चरण का मतदान होना है उसमें सीट दर सीट समीक्षा करेंगे कि कहां पर क्या स्थिति है। पहले बात करते हैं अमरोहा, आम और रोहू। अमरोहा लोकसभा सीट की बात करते हैं। अमरोहा सीट से यहां बीजेपी के कंवर सिंह तंवर गुर्जर नेता हैं और कांग्रेस सपा गठबंधन से दानिश अली, ये वही दानिश अली हैं जो कुछ समय बहुजन समाजवादी पार्टी के सांसद थे, अभी समाजवादी पार्टी में है और सपा गठबंधन से चुनाव मैदान में है। और बसपा के मुजाहिद हुसैन के बीच टक्कर है। ये सीट मुस्लिम बाहुल्य सीट है। ऐसे में बसपा ने मुस्लिम प्रत्याशी देकर समाजवादी पार्टी की राह मुश्किल कर दी। वहीं रालोद के आने से भारतीय जनता पार्टी यहां मजबूत स्थिति में है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि यहां पर अमरोहा में भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी है। बात करते हैं दूसरी सीट जो मेरठ लोकसभा की। मेरठ लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी ने रामायण सीरियल में राम का रोल परफॉर्म करने वाले अरुण गोविल पर दांव लगाया है, जो राम की भूमिका कर चुके हैं, लोगों के बीच लोकप्रिय हैं। हालांकि उन्होंने भारतीय संविधान के ऊपर एक बयान दिया था जो काफी चर्चा में रहा। और जिस तरह से अगर राममय माहौल होता है तो मेरठ लोकसभा सीट पर भाजपा के लिए प्लस पॉइंट होगा। वहीं बसपा ने देवव्रत त्यागी को टिकट दिया है और समाजवादी पार्टी ने सुनीता वर्मा को टिकट दिया है। मेरठ सीट पर पहले भी भारतीय जनता पार्टी का कब्जा था और आज की स्थिति भी देखें तो भारतीय जनता पार्टी ठीक ठाक स्थिति में है। हालांकि फाइट है समाजवादी पार्टी से, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का यूं कहें तो पलड़ा भारी है। लेकिन वो जो जीत होगी वो मार्जिनल जीत होगी, कोई बहुत बड़े फासले से, बहुत बड़े आंकड़े से किसी की भी जीत होनी तय नहीं है। गाजियाबाद लोकसभा सीट, इसके पहले जनरल वीके सिंह जो आर्मी के चीफ रहे, 2 बार वो वहां से जीत कर गए थे। इस बार उनका टिकट काट दिया गया। उनका टिकट काट कर अतुल गर्ग पर भारतीय जनता पार्टी ने दांव लगाया है, जबकि महागठबंधन के कोटे से ये सीट कांग्रेस के पाले में गई और कांग्रेस ने यहां डॉली शर्मा को टिकट दिया है और बहुजन समाजवादी पार्टी से नंद किशोर पुंडीर मैदान में है। हालांकि जनरल वीके सिंह को लेकर गाजियाबाद में नेगेटिविटी थी और भाजपा के इंटरनल सर्वे
सर्वे में ये आया था कि अगर जनरल वीके सिंह पर बीजेपी दांव खेलती है तो ये बड़ा मुश्किल होगा। अब देखना है कि अतुल गर्ग इस राह को कहां तक ले जाते हैं। हालांकि यहां सीधे सीधे मुकाबला समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में है। नोएडा की बात करते हैं जो कि गौतम बुद्ध नगर की सीट है। गौतम बुद्ध नगर लोकसभा की सीट की स्थिति क्या है? गौतम बुद्ध नगर सीट से भारतीय जनता पार्टी ने लगातार 2 बार सांसद रहे डॉक्टर महेश शर्मा का टिकट काट दिया है और बसपा की तरफ से राजेंद्र सोलंकी मैदान में है। वहीं सपा ने इस सीट से महेंद्र नागर को टिकट दिया है। तीनों प्रत्याशी अलग अलग जातियों से है। इस सीट पर लड़ाई त्रिकोणीय कह सकते हैं। काफी दिलचस्प फाइट हो रही है क्योंकि महेश शर्मा का टिकट काटने से डॉक्टर महेश शर्मा को टिकट देने से वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने नोएडा की सीट को रोमांचक बना दिया है। बात करते हैं बुलंदशहर की सीट से। बुलंदशहर सीट अनुसूचित सीट है, अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। इस सीट पर पिछले 2 बार से लगातार भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा है। बीजेपी ने यहां से भोला सिंह को मैदान में उतारा है फिर से। वहीं सपा कांग्रेस गठबंधन से शिवराम वाल्मीकि और बसपा ने नगीना से सांसद रहे गिरीश चंद पर दांव लगाया है। 2009 को छोड़ दें तो 1991 से लेके अब तक यहां भारतीय जनता पार्टी की जीत होती रही है। आखिरी सीट की बात अगली सीट की बात कर लेते हैं। अलीगढ़ लोकसभा। अलीगढ़ लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। बीजेपी ने यहां वर्तमान सांसद सतीश गौतम को ही टिकट दिया है। बसपा ने यहां मुस्लिम प्रत्याशी गुफरान नूर का टिकट काटकर बीजेपी से ही आए हितेंद्र कुमार को टिकट दिया है। जबकि समाजवादी पार्टी ने जाट बिरादरी के विजेंद्र सिंह को मैदान में उतारा है। इस सीट पर भी मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका में रहते हैं। तीनों दलों में किसी ने मुस्लिम प्रत्याशी नहीं उतारा है। ऐसा में ये कह सकते हैं कि जो मुसलमान वोटर्स हैं अगर समाजवादी पार्टी की तरफ जाते हैं तो इस सीट से समाजवादी पार्टी चुनाव जीत सकती है। फिलहाल की स्थिति में मथुरा लोकसभा सीट की बात कर सकते हैं। मथुरा लोकसभा सीट वीवीआईपी सीट मानी जाती है। इस सीट से लगातार 2 बार फिल्म अभिनेत्री हेमा मालिनी सांसद रही हैं। इस बार भी वो भारतीय जनता पार्टी की ओर से चुनाव मैदान में है। वहीं कांग्रेस ने यहां से मुकेश धनगर को टिकट दिया है और बहुजन समाजवादी पार्टी ने जाट बिरादरी से आने वाले आईआरएस रहे रेवेन्यू सर्विसेज में रहे सुरेश सिंह को प्रत्याशी बनाया है। एक बात यहां दिलचस्प है कि जब चुनाव प्रचार शुरू किया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो उन्होंने मथुरा से ही चुना और भारतीय जनता पार्टी ये नारा देती आई है कि अयोध्या की बारी पूरी हुई, अब काशी मथुरा की बारी है। तो ऐसे में अगर इसे धार्मिक रंग देती है भारतीय जनता पार्टी और वहां के वोटर्स को ये बात पसंद आती है तो एक बार, हालांकि जो हेमा मालिनी के निजी कार्य हैं या जो उनकी निजी दिलचस्पी है वो कोई बहुत खास नहीं है। अगर मथुरा की जनता उन्हें तीसरी बार लगातार संसद में भेजती है तो ये मोदी और योगी के नाम पर पब्लिक उनको वोट देगी। कोई निजी काम और कोई उनका निजी ऐसा महकमा नहीं है कि जो हेमा मालिनी के नाम पर लोग वोट दे दे। तो यूं कह सकते हैं कि जो अगले सेकंड फेज में 8 सीटों पर चुनाव होना है उस पर सीधी सीधी फाइट है समाजवादी पार्टी और बीजेपी में। एक मुजफ्फरनगर की सीट है जहां बसपा फाइट में है और एक नगीना की लोकसभा सीट है जहां पे चंद्रशेखर आजाद रावण जो कि भीम आर्मी पार्टी है उसके चीफ हैं वो भाजपा को फाइट दे रहे हैं। हालांकि ये सारों की किस्मत का पिटारा 4 जून को खुलेगा जब ईवीएम के ताले खोले जाएंगे।